Good morning, sixth class. Welcome to the online classes presented by AMM Public School. तो आज की क्लास में बच्चों आपका सब्जेक्ट है हिंदी व्याकरण। तो ओपन कीजिए अपनी व्याकरण की बुक व्याकरण संचय क्लास 6। हिंदी व्याकरण में बेटा अभी तक आपके 2 लेसन्स कंप्लीट हो चुके हैं और आज बारी है एस्से की यानी कि निबंध। तो आज आप हिंदी व्याकरण में निबंध करेंगे। तो ओपन कीजिए अपनी बुक का पेज नंबर 101 यानी कि 101 और यहाँ पर आपको निबंध दिया गया है विद्यार्थी और अनुशासन। तो आज आप इस निबंध को अपनी नोटबुक में करेंगे, अच्छे से पहले समझेंगे, फिर इसे अपनी नोटबुक में करेंगे और लर्न करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जब निबंध करते हैं बच्चों तो सबसे पहले दिया होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब होता है बेटा जो आपका निबंध का टॉपिक है उसके बारे में आपको इंट्रो दिया जाता है, यानी कि आप किस चीज पर निबंध लिख रहे हैं और उसका क्या महत्व है। तो विद्यार्थी और अनुशासन का गहरा संबंध है। अनुशासन का पालन किए बिना विद्या ग्रहण करने का काम नहीं हो सकता। अनुशासित व्यक्ति ही सच्ची विद्यार्थी हो सकता है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि विद्यार्थी और अनुशासन का गहरा संबंध है, यानी कि जिस बच्चे में यदि अनुशासन है तो वह ही अच्छे से विद्या ग्रहण कर सकता है और वो ही अच्छा विद्यार्थी हो सकता है। लगभग 5 वर्ष की अवस्था से विद्यार्थी जीवन आरंभ हो जाता है और 20-21 वर्ष की अवस्था तक चलता है। इस अवधि में बालक के कोमल मन पर जो प्रभाव अंकित हो जाते हैं वे जीवन भर बने रहते हैं। वास्तव में यही वह समय है जो भावी जीवन का मार्ग निर्धारित करता है। जो बालक अनुशासन का पालन करते हुए विद्या ग्रहण करता है वह अपना जीवन लक्ष्य पाने में सफल रहता है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जब बच्चा पढ़ने स्टार्ट करता है, जो मेन पढ़ाई उसकी स्टार्ट होती है वो 5 साल से होती है। 5 साल के बच्चे को थोड़ा सा मतलब समझने में भी आसानी होती है, वो समझने लगता है बातों को और लगभग 20-21 वर्ष तक सभी अपनी जो है मतलब पढ़ाई कंप्लीट करते हैं या अपनी पढ़ाई के मेन मोटिव पर पहुंच जाते हैं। कहा गया है कि 5 वर्ष से 20-21 वर्ष तक इस बीच में जो भी ये बीच के जो साल होते हैं इनमें जैसा हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है हम जीवन भर के लिए वैसे ही बन जाते हैं। ये ही जो वो टाइम होता है जो बच्चे का मार्ग निर्धारित करता है, यानी कि हमें पता चलता है कि हमें अपने जीवन में क्या करना है। जो बच्चे अनुशासन का पालन करते हैं वो ही अपने जीवन में सफल होते हैं और अपने लक्ष्य जो उनका लक्ष्य होता है, उनका लक्ष्य होता है कि हम क्या बनना चाहते हैं, वो अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचते हैं। अनुशासन का अर्थ और महत्व। यहाँ पर आपको अनुशासन का अर्थ बताया गया है और उसका महत्व बताया गया है कि अनुशासन हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो अनुशासन का अर्थ है नियमों का पालन करना। अनुशासन 2 प्रकार का होता है, आंतरिक और बाहरी। जब हम अपने आप पर नियंत्रण रखते हुए अपनी इच्छा से नियमों का पालन करते हैं तो उसे आंतरिक अनुशासन कहते हैं। लेकिन जब दंड के भय के कारण हमें जबरदस्ती अनुशासन में रहना पड़ता है तो इसे बाहरी अनुशासन कहते हैं। आंतरिक अनुशासन ही सच्चा अनुशासन होता है। बाहरी अनुशासन तो दंड का भय दूर होते ही रेत की दीवार की तरह भरभरा कर गिर पड़ता है, लेकिन आंतरिक अनुशासन मजबूत चट्टान की तरह अडिग रहता है। आंतरिक अनुशासन को आत्म अनुशासन भी कहते हैं। आत्म अनुशासन ही श्रेष्ठ है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि अनुशासन का अर्थ है नियमों में रहना। जब हम कुछ नियमों का पालन करते हैं अपनी जिंदगी जीने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए सभी प्रकार के नियम होते हैं, वो नियम लागू होने बहुत जरूरी हैं। यहाँ पर बताया गया है कि 2 प्रकार के अनुशासन होते हैं, एक आंतरिक और एक बाहरी। आंतरिक अनुशासन वो होता है जो अनुशासन हम मन से निभाते हैं और बाहरी अनुशासन का अर्थ है जो हम दंड के भय से, यानी कि जब हमें डर रहता है कि कोई हमें पनिशमेंट मिलेगी तब हम उसे अपने जीवन में लागू करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि आंतरिक अनुशासन ही श्रेष्ठ है, क्योंकि जिसे आप अपने मन से निभाते हैं वो बहुत मजबूत होता है और आप अपने लक्ष्य तक उसके सहारे ही पहुंच पाते हैं। जबकि जो बाहरी अनुशासन है वो जैसे ही हमारे मन से भय जाएगा पनिशमेंट का या जो भी हमें मतलब दंड मिलने वाला है उसका भय हमारे मन से जाएगा, तुरंत हमारा जो लक्ष्य है वो भी कमजोर पड़ जाएगा और हम अपनी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। विद्यार्थी और अनुशासन। विद्यार्थी और अनुशासन में कैसा मेल जोल है वो आपको बताया गया है। विद्यार्थी को अपने अंदर आत्म अनुशासन को ही विकसित करना चाहिए, यानी कि जो आंतरिक अनुशासन होता है। जिस विद्यार्थी में आत्म अनुशासन का विकास हो जाता है वह एक सफल जीवन व्यतीत करता है। सभी लोग उसका आदर करते हैं और वह सबका विश्वास पात्र होता है।
विद्यार्थी को अनुशासन की शिक्षा देने के लिए यह आवश्यक है कि माता पिता और गुरुजन स्वयं अनुशासित हों। यहाँ पर कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने अंदर आंतरिक अनुशासन यानी कि आत्म अनुशासन को बैठा लेता है, अपने उसे फिक्स कर लेता है, तो उसका जो लक्ष्य है वो बिल्कुल सटीक रहता है। सभी लोग उसका आदर सम्मान करते हैं और सभी उस पर विश्वास भी करते हैं। अब विद्यार्थी को अनुशासन कौन सिखाते हैं? माता पिता और गुरुजन सिखाते हैं, यानी कि उनके टीचर्स और जो उनके पेरेंट्स होते हैं। तो ये जरूरी है कि जो हमें अनुशासन सिखा रहे हैं उनके अंदर भी वो भी अनुशासित हों, उन्हें भी इस बात का पूरा ज्ञान हो। वे बालक से ऐसा व्यवहार करें कि वह यह समझे कि उससे जो कहा जाता है वह उसके हित में है। इससे वह उस कार्य को चाव से करेगा तथा उसके अंदर बड़ों की आज्ञा पालन का भाव भी जगेगा। यही अनुशासन की पहली सीढ़ी है। समझे आप बच्चों? यानी कि यदि हम किसी का जब हम आदर करेंगे तभी तो हम उनकी बात मानेंगे, और जब हम उनकी बात मानेंगे तो जो हमें वो सिखाएंगे हम वो बहुत ही मन से, बहुत ही चाव से सीख पाएंगे। अब बात है बेटा आपका उपसंहार, मतलब होता है कंक्लूजन, कि इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। जो आपने ऊपर सारी बातें सीखी हैं उनसे क्या निष्कर्ष निकलता है। जो निबंध होता है उसकी लास्ट हेडिंग यही होती है। तो इसमें आपको दिया गया है, गांधी जी ने कहा है अनुशासन अव्यवस्था के लिए वही काम करता है जो तूफान और बाढ़ के समय किला और जहाज, यानी कि गांधी जी कहते हैं कि जहाँ पर कुछ भी व्यवस्थित नहीं होता, सारी व्यवस्था बिगड़ी हुई होती है, तो अनुशासन वहाँ पर ऐसा काम करता है जैसे कि जब कोई बाढ़ आती है तो हम किले में जाकर छुप जाते हैं, या जो है जहाज की सहायता लेते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए, सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए। तो इसी तरीके से अनुशासन भी हमारे जीवन में किला और जहाज की तरह काम करते हैं। जब हमारे पास कोई भी व्यवस्था नहीं होती, सब कुछ बिगड़ा हुआ होता है, तो अनुशासन उसे ठीक राह पर लेकर आता है और हमारे जीवन में बिल्कुल सही सारी चीजें करता है। वास्तव में अनुशासित विद्यार्थी व्यवस्था बनाता भी है और उसका पालन भी करता है। वह लड़ाई झगड़ों, शर्मनाक बातों और बुरे लोगों से दूर रहता है। वह अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदैव सजग रहता है। वह अपना समय नष्ट नहीं करता है। वह अपने परिवार की प्रतिष्ठा का ध्यान रखता है और कभी कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे उसके माता पिता को लज्जित होना पड़े। तो समझे बच्चों आप, अनुशासित जो विद्यार्थी होते हैं उनके अंदर कितने अच्छे लक्षण होते हैं, ये आपको सारा यहाँ पर बताया गया है। और आपको भी अपने जीवन में अनुशासन का पालन करना चाहिए। यदि आप अभी तक नहीं करते हैं तो आप अपने जीवन में अब उन्हें लाने की कोशिश करिए। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये पूरा निबंध कंप्लीट होता है। ये आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से साफ साफ लिखना है और फिर उसे लर्न करना है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।